हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमपीपीएससी सेल्फ स्टडी चैनल। एमपीपीएससी सेल्फ स्टडी चैनल की मध्य प्रदेश की स्पेशल क्लास में हम मध्य प्रदेश के बारे में डिटेल से पढ़ रहे थे और इस स्पेशल क्लास में हम जो भी पढ़ते हैं वो एमपीपीएससी प्री, एमपीपीएससी मेंस और मध्य प्रदेश के सभी एग्जाम जिनमें मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज का पार्ट पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ते हैं। और हम इस वीडियो में सभी टॉपिक को डिटेल में कवर करते हैं जिससे कोई भी क्वेश्चन अगर कहीं से भी पूछा जाता है तो वह ना रह जाए। इसके पहले की वीडियो में मध्य प्रदेश की स्पेशल क्लास के अंतर्गत हम मध्य प्रदेश का गठन, मध्य प्रदेश का भौतिक स्वरूप, मिट्टियाँ, जलवायु, वर्षा, नदियाँ आदि टॉपिक के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ ज़रूर देखिए, क्योंकि एक सीक्वेंस से देखने पे ही हमें अच्छे से कोई भी सब्जेक्ट समझ में आता है। साथ ही इसके पहले की वीडियो में हमने मध्य प्रदेश की कृषि के बारे में भी डिटेल से चर्चा कर ली है। आज की वीडियो में हम मध्य प्रदेश के वनों के बारे में पढ़ेंगे। तो मध्य प्रदेश में वन कहाँ पाए जाते हैं, किस क्षेत्र पर पाए जाते हैं। साथ ही जो हम वनों का टॉपिक पढ़ेंगे तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि वनों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है और उनका वर्गीकरण जिन वर्गों में किया गया है उनके उपवर्ग कौन कौन से हैं। साथ ही इसके बाद की वीडियो में हम वन नीति 2005 और वन सर्वेक्षण नीति 2017 के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण। तो हम देखते हैं, तो मध्य प्रदेश जो है वह भारत का हृदय प्रदेश कहा जाता है और मध्य प्रदेश में वन संसाधन से समृद्ध राज्य है, अर्थात मध्य प्रदेश में देश के सर्वाधिक वन पाए जाते हैं और यह देश में सबसे समृद्ध राज्य है। मध्य प्रदेश देश का सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य है। वन आच्छादित राज्य से तात्पर्य, इसमें दो वर्ड है, वन और आच्छादित। वन से तात्पर्य तो जहाँ पेड़ पौधे होते हैं, जंगल होता है उसे वन कहते हैं। आच्छादित मतलब कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है। तो मध्य प्रदेश की अधिकांश भूमि पर वन पाए जाते हैं। तो कितना क्षेत्र वन आच्छादित है, तो 77,414 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वन आच्छादित है। मध्य प्रदेश में वनों को 5 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। तो कितने आधारों पर वर्गीकृत किया गया है, तो 5 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। वह 5 आधार कौन कौन से हैं तो हम उनको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में वनों को प्रादेशिक आधार पर बांटा गया। प्रादेशिक आधार का मतलब होता है क्षेत्रों के आधार पर, प्रदेश जो क्षेत्र होते हैं उनके आधार पर बांटा गया है। सेकंड है जलवायु के आधार पर। तो जलवायु के मध्य प्रदेश में कौन सी जलवायु पाई जाती है और उनके आधार पर कौन कौन से वन पाए जाते हैं, इस प्रकार से बांटा गया। थर्ड, प्रजाति के आधार पर। तो प्रजाति के आधार पर मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन मुख्यता से पाए जाते हैं। फोर्थ है शासकीय प्रबंधन के आधार पर। शासकीय प्रबंधन के आधार पर मतलब कितने वन संरक्षित हैं, आरक्षित हैं, इस प्रकार के वनों का इसमें वर्गीकरण किया गया है। वन विभाग के आधार पर भी वनों को वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट, इसके साथ ही हम देखते हैं कि इन 5 वर्गों को कितने और वर्गों में बांटा गया है। तो सबसे पहले जो प्रादेशिक आधार पर वनों का वर्गीकरण है उसको 3 आधार पर बांटा गया, जैसे मुरैना श्योपुर वन पेटी, विंध्यन कैमूर वन पेटी, नर्मदा घाटी की दक्षिणी चौड़ी वन पेटी। सेकंड, जलवायु के आधार पर। तो जलवायु के आधार पर भी वन को 3 भागों में बांटा गया है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन। इनके बारे में हम अभी आगे डिटेल से चर्चा करते हैं कि कौन से वन पर्णपाती होते हैं, कौन से अर्ध पर्णपाती होते हैं। प्रजाति के आधार पर वन। तो प्रजाति के आधार पर भी वनों को 3 भागों में बांटा गया है, सागौन प्रजाति के वन, साल प्रजाति के वन और मिश्रित प्रजाति के वन। नेक्स्ट हम देखते हैं शासकीय प्रबंधन के आधार पर। तो शासकीय प्रबंधन के आधार पर भी वनों को 3 भागों में बांटा गया है, आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। इसके साथ ही जो 5वां आधार है जिस पर वनों का वर्गीकरण किया गया है, वन विभाग के आधार पर। तो वन विभाग के आधार पर भी वनों को 3 भागों में बांटा गया है, राजकीय वन, नगर निकाय वन और निजी वन। इस प्रकार से वनों का वर्गीकरण था। अब हम एक एक वर्गीकरण पर डिटेल से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में प्रादेशिक आधार पर जो वनों का वर्गीकरण है, मुरैना श्योपुर पेटी। तो यह इस प्रकार से मैप में है, यह मुरैना श्योपुर क्षेत्र में मुरैना श्योपुर पेटी है और यह पेटी उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश, यह उत्तरी पश्चिमी मध्य प्रदेश है। इसके मुरैना, श्योपुर, भिंड, ग्वालियर, दतिया एवं निमाड़ी जिलों में सम्मिलित रूप से यह पेटी पाई जाती है। इस वन पेटी में कटीले एवं झाड़ीनुमा वृक्ष विरल वन के रूप में पाए जाते हैं। कटीले एवं झाड़ीनुमा क्यों पाए जाते हैं, तो इसके पहले
जो हमने जलवायु टॉपिक में पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि जहाँ पे वर्षा कम होती है, शुष्क होती है, वहाँ पे कटीले वन पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे कटीले एवं झाड़ीनुमा वन पाए जाते हैं। सेकंड इसका वर्गीकरण है विंध्यन कैमूर पेटी। तो यह विंध्यन इस तरह से, विंध्यन पहाड़ी तो इस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में फैली हुई है, परंतु यह वनों का वर्गीकरण है तो विंध्यन कैमूर पेटी इस रीजन में स्थित है। तो इस क्षेत्र में विंध्यन कैमूर पेटी के वन पाए जाते हैं और यह मुख्यतः सागर, दमोह जिले से लेकर रीवा, पन्ना जिलों तक विस्तृत है। इस वन पेटी में बिरल वन के रूप में मिश्रित वन पाए जाते हैं, अर्थात यहाँ पर जो भी वन पाए जाते हैं उनमें सभी प्रकार के मिश्रित, जैसे साल, सागौन, शीशम, महुआ आदि प्रमुख वृक्ष जो जंगलों में पाए जाते हैं वह यहाँ पे मुख्य रूप से पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नर्मदा नदी घाटी की चौड़ी वन पेटी। तो यह नर्मदा नदी घाटी है और यह इस प्रकार से यहाँ पे नर्मदा नदी घाटी के वन पाए जाते हैं। तो नर्मदा नदी के दक्षिण में चौड़ी वन पेटी है जो मध्य प्रदेश की पूर्वी सीमा से लेकर, पूर्वी सीमा अर्थात इस वाली सीमा से लेकर पश्चिमी सीमा तक विस्तृत है। इसके अंतर्गत सतपुड़ा, मैकाल, सैणी एवं बघेलखंड का पठार भी सम्मिलित है। तो नर्मदा नदी घाटी की चौड़ी वन पेटी के अंतर्गत कौन कौन से भाग सम्मिलित हैं? तो इसमें सतपुड़ा, मैकाल, सैणी एवं बघेलखंड का पठार भी सम्मिलित है। आप कंफ्यूज नहीं होइए, क्योंकि सतपुड़ा, मैकाल, सैणी एक अलग से भाग है तो वो भौतिक स्वरूप वाले भाग में है, लेकिन यह वनों का वर्गीकरण है, इसलिए नर्मदा नदी घाटी की चौड़ी वन पेटी के अंतर्गत सतपुड़ा, मैकाल, सैणी एवं बघेलखंड का पठार सम्मिलित किया जाता है। साथ ही इस वन पेटी में सघन वन के रूप में यहाँ पे सघन वन पाए जाते हैं। अभी जो दो पेटियाँ अपन ने पढ़ी थी उसमें बिरल वन थे। बिरल वन का तात्पर्य है कि इतनी सघनता या घने वन नहीं पाए जाते हैं, किंतु जो नर्मदा नदी घाटी की चौड़ी वन पेटी इसमें सघन वन पाए जाते हैं और इसमें मुख्यतः साल, सागौन एवं बांस के वन पाए जाते हैं। साथ ही मध्य प्रदेश में बांस भी सर्वाधिक उत्पादित होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जलवायु के आधार पर वनों का वर्गीकरण किस प्रकार से है। तो जलवायु के आधार पर या वर्षा की स्थिति पर भी वनों को 3 भागों में बांटा गया है। जलवायु को हमने डिटेल में पढ़ा था, साथ ही मध्य प्रदेश में वर्षा किस प्रकार से होती है इसको भी हमने डिटेल में पढ़ा है। अगर आपको ये जलवायु या वनों वर्षा से लेके कोई भी क्वेश्चन या डाउट है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके जलवायु और वर्षा वाली वीडियो देख लीजिए। तो हम देखते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, पर्णपाती वन, अर्थात मतलब जलवायु को जो 3 भागों में बांटा गया है उसमें सबसे पहला है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो हमने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है और उष्णकटिबंधीय होने का कारण था यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, जबकि मानसूनी होने का कारण था कि यहाँ से अरब सागर की मानसूनी पवनों से यहाँ पे वर्षा होती है। तो उष्णकटिबंधीय और शुष्क पर्णपाती मतलब यहाँ पे जो वर्षा है वह 25 से 75 सेंटीमीटर के उसमें होती है और जो 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है वह मुख्यतः मध्य भारत में होती है, यह भी हमने पढ़ा था। तो मध्य भारत में शिवपुरी, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, श्योपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़, मंदसौर और नीमच, यह सभी मध्य भारत के पार्ट हैं जिसमें कुछ ना कुछ रीजन आता है और यहीं पे सबसे कम वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पे शुष्क कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। साथ ही पर्णपाती वन से तात्पर्य होता है ऐसे वृक्ष जो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं उन्हें पर्णपाती कहते हैं, जबकि जो आधी पत्तियां गिराते हैं उन्हें अर्धपर्णपाती वन भी कहते हैं। और इन वन इस जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है इसमें झाड़ीनुमा कटीले वन जैसे बबूल, खेल, करौंद, कांकेर, तेंदू, पलास आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो यह वन वह होते हैं जो 50 से 100 सेंटीमीटर वाले वर्षा क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? तो 50 से 100 सेंटीमीटर, जबकि शुष्क पर्णपाती 25 से 75 सेंटीमीटर। इनका क्षेत्र कौन सा है? तो जबलपुर, नरसिंहपुर, दमोह, सागर, पन्ना, छतरपुर, रायसेन, सीहोर, देवास आदि जगह पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। साथ ही इन वनों में इमारती लकड़ी के साथ सागौन, शीशम, महुआ, आम जैसे वृक्ष भी मुख्यतः से पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन। तो उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन वह होते हैं जो 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
यह मुख्य रूप से होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, अनूपपुर, सीधी, शहडोल जिलों में पाए जाते हैं। अगर आप इन जिलों को देखें तो यह जो नर्मदा नदी की चौड़ी पट्टी थी, जो अभी हमने पहले वर्गीकरण पढ़ा था प्रादेशिक आधार पर, यह उसी के क्षेत्र है और यहाँ पे मुख्य रूप से साल, सागौन एवं बांस के वृक्ष पाए जाते हैं। इस प्रकार से यह जलवायु के आधार पर वनों का वर्गीकरण था। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रजाति के आधार पर वनों का वर्गीकरण किस प्रकार से है। तो वनों का वर्गीकरण वृक्षों की प्रजाति के आधार पर भी किया जाता है। इस आधार पर मध्य प्रदेश के वनों को 3 आधार पर वर्गीकृत किया गया है और वह 3 आधार कौन कौन से हैं? तो सागौन वन, सागौन प्रजाति के वन, साल प्रजाति के वन और मिश्रित प्रजाति के वन। सागौन प्रजाति के जो वन होते हैं वह मध्य प्रदेश में प्रजाति के आधार पर सर्वाधिक पाए जाते हैं, अर्थात मध्य प्रदेश में सागौन के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। सागौन के घने वन मध्य प्रदेश में होशंगाबाद, हरदा, और जो होशंगाबाद हरदा में बोरी घाटी है वहाँ पे प्रमुखता से पाए जाते हैं। इसके अलावा जबलपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, मंडला, सागर एवं रायसेन आदि जिलों में विशेषकर यहाँ पे 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में यह वन पाए जाते हैं। अर्थात सागौन प्रजाति के वन कहाँ पाए जाते हैं? तो 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में प्रमुखता से पाए जाते हैं। और कौन कौन से जिलों में? तो होशंगाबाद, हरदा, जबलपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, मंडला, सागर, रायसेन जिलों में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में सागौन के वनों का प्रतिशत 17.88 है। तो कितने प्रतिशत वन सागौन के पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में? तो 17.88% वन मध्य प्रदेश में सागौन के पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में उत्तम प्रकार की सागौन की लकड़ी प्राप्त होती है, जिसकी इमारती लकड़ी के रूप में देश भर में मांग रहती है और मध्य प्रदेश सरकार को साल भर में 500 करोड़ रुपए का राजस्व सागौन के वनों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं साल प्रजाति के वन कहाँ पे पाए जाते हैं। तो यह वन उन क्षेत्रों में अधिक पाए जाते हैं जहाँ औसतन वर्षा 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो सागौन प्रजाति के वन की अपेक्षा साल प्रजाति के वनों में वर्षा अधिक जरूरी होती है। मध्य प्रदेश में साल के वन मुख्यतः मंडला, सीधी, शहडोल आदि जिलों में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में साल के वनों का प्रतिशत कितना है? तो जहाँ पे सागौन के वन का प्रतिशत 17.88% था, वहीं साल के वनों का प्रतिशत 16.4% है। तो साल के वन कितने प्रतिशत पाए जाते हैं? तो 16.4%। साल की लकड़ी का मुख्यतः उपयोग रेलवे के स्लीपर बनाने में किया जाता है। तो रेलवे के स्लीपर किससे बनते हैं? तो साल की लकड़ी से बनते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मिश्रित प्रजाति के वन। तो मध्य प्रदेश में मिश्रित प्रजाति के वनों में बांस, महुआ, आम, नीम, बबूल, शीशम, पलास, बिलावा, आंवला, हर्रा, बहेड़ा आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। इसके अलावा और कई वृक्ष पाए जाते हैं। मिश्रित प्रजाति से तात्पर्य है सभी प्रकार के वृक्ष एक साथ पाए जाना। मध्य प्रदेश में मिश्रित प्रजाति के वनों में ही डेंड्रोकैलमस स्ट्रीकस प्रजाति का बांस पाया जाता है, जिसका उपयोग मुख्यतः कागज उद्योगों में किया जाता है। तो कागज उद्योगों में बांस का उपयोग किया जाता है और मध्य प्रदेश में जो कागज बनता है यह बांस की मुख्यतः प्रजाति पाई जाती है, उसका नाम है डेंड्रोकैलमस स्ट्रीकस। यह मिश्रित वन कहाँ पे पाए जाते हैं इनको भी देख लेते हैं। तो यह मिश्रित वन शिवपुरी, भिंड, मुरैना, गुना, अशोकनगर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा और खरगोन आदि प्रमुख जिलों में पाए जाते हैं। इस प्रकार से यह मध्य प्रदेश में प्रजाति के आधार पर वनों का वर्गीकरण था। नेक्स्ट वनों का वर्गीकरण है शासकीय प्रबंधन के आधार पर। तो शासकीय प्रबंधन के आधार पर भी वनों का वर्गीकरण किया गया, आरक्षित वन, संरक्षित वन और वर्गीकृत वन। तो चलिए हम देखते हैं कि किन्हें आरक्षित वन कहते हैं, किन्हें संरक्षित वन कहते हैं और किन्हें अवर्गीकृत। यह वर्गीकृत नहीं अवर्गीकृत वन है और इनमें क्या क्या सुविधा होती है और इनमें किस प्रकार का प्रबंधन होता है, इनको भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले आरक्षित वन की बात करते हैं। तो आरक्षित वनों का प्रबंधन सरकार द्वारा सुव्यवस्थित ढंग से किया जाता है। तो आरक्षित वनों का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? तो सरकार द्वारा किया जाता है। इनकी सुरक्षा एवं विकास की निश्चित योजनाएं होती हैं। इन वनों से
इन वनों में पशुचारण एवं लकड़ी काटना निषेध होता है। तो आरक्षित वन में क्या निषेध होता है? तो पशुचारण एवं लकड़ी काटना निषेध होता है। मध्य प्रदेश के कुल वनों का 65.36% आरक्षित वन है। 65.36% आरक्षित वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। साथ ही जो मध्य प्रदेश में वन है आरक्षित वन, उनको 16 वन वृत्तों में वर्गीकृत किया गया है। तो आरक्षित वनों को कितने वन वृत्त में वर्गीकृत किया गया है? तो 16 वन वृत्त में। मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत आरक्षित वन पाए जाते हैं? तो 65.36% आरक्षित वन पाए जाते हैं। खंडवा वन वृत्त में सर्वाधिक आरक्षित वन पाए जाते हैं, जबकि सबसे न्यूनतम आरक्षित वन छतरपुर वन वृत्त में। तो सबसे अधिक वन वृत्त में आरक्षित वन के बारे में पूछा है तो खंडवा और न्यूनतम छतरपुर। नेक्स्ट हम देखते हैं संरक्षित वन क्या होते हैं। तो संरक्षित वन मुख्यतः स्थानीय जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होते हैं। इनमें प्रबंधन की कोई सुनियोजित व्यवस्था नहीं होती है, केवल सुरक्षा की दृष्टि से इनका नियंत्रण रखा जाता है कि इन्हें नष्ट न किया जाए। इन वनों में स्थानीय निवासियों को पशुचारण व जलाऊ लकड़ी बीनने की सुविधा प्राप्त होती है। साथ ही संरक्षित वन मध्य प्रदेश के 32.84 क्षेत्र पर पाए जाते हैं। सर्वाधिक संरक्षित वन छतरपुर वन में, जबकि न्यूनतम संरक्षित वन खंडवा वन वृत्त में है। इन दोनों को, आरक्षित और संरक्षित वन को हम एक बार और समझ लेते हैं, क्योंकि आरक्षित और संरक्षित में काफ़ी कन्फ्यूजन है। तो आरक्षित वन वह होते हैं जिनमें पशुचारण एवं लकड़ी काटने की सुविधा नहीं होती है या निषेध होती है और इनका प्रबंधन सरकार द्वारा किया जाता है। जबकि संरक्षित वह होती हैं जिनकी प्रबंधन की सुविधा स्थानीय लोग करते हैं और इसमें पशुचारण या लकड़ी काटने की सुविधा होती है। आरक्षित वन में 65.36% मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, जबकि संरक्षित वन 32.84% पाए जाते हैं। इसके साथ ही जो आरक्षित वन है उनमें सर्वाधिक आरक्षित वन खंडवा वन वृत्त में और सबसे कम छतरपुर वन वृत्त में, जबकि जो संरक्षित वन है उनमें सबसे अधिक छतरपुर वन वृत्त में और सबसे कम खंडवा वन वृत्त में। इनमें कन्फ्यूजन हो सकता है छतरपुर और खंडवा वन वृत्त में कि कहाँ पे अधिक है और कहाँ पे न्यूनतम है। तो जिस जगह पे आरक्षित वन अधिक है, अर्थात खंडवा में आरक्षित वन का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो संरक्षित वन का प्रतिशत ऑटोमेटिक वहाँ पे कम है। इसी प्रकार से छतरपुर में आरक्षित वन का प्रतिशत कम है वन वृत्त का, तो वहाँ पे संरक्षित वन वृत्त सर्वाधिक हैं। इस प्रकार से आरक्षित और संरक्षित वन थे। नेक्स्ट हम देखते हैं अवर्गीकृत वन। तो वह वन है जो ना तो आरक्षित वन की श्रेणी में आते हैं और ना ही संरक्षित वन की श्रेणी में आते हैं और प्रशासन का भी इन पर ध्यान नहीं होता है। यह इस प्रकार से इन्हें अवर्गीकृत वन कहा जाता है। इस प्रकार से यह शासकीय प्रबंधन के आधार पर वनों का वर्गीकरण था। नेक्स्ट लास्ट हम वनों का वर्गीकरण देखते हैं कि वन विभाग के आधार पर वनों को कितने भागों में बांटा गया है। तो इन्हें भी पुनः 3 भागों में बांटा गया है, राजकीय वन, नगर निकाय वन और निजी वन। तो प्रशासनिक नियंत्रण को सरल बनाने के उद्देश्य से ही वन विभाग ने वनों को 3 भागों में बांटा गया। राजकीय वन, तो यह वन पूर्ण रूप से शासकीय नियंत्रण में होता है। उसके शब्द से ही स्पष्ट है, राजकीय वन अर्थात राज्य का अधिकार सरकार या शासकीय नियंत्रण में ऐसे वन आते हैं। नगर निकाय वन स्थानीय नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों व नगर निगम द्वारा नियंत्रित वन नगर निकाय वन कहलाते हैं। निजी वन, निजी स्वामित्व वाले वनों को निजी वन कहते हैं जिनमें व्यक्तिगत रूप से लोगों का अधिकार होता है। निजी वन से तात्पर्य ऐसे भी होते हैं, कुछ लोगों को पेड़ पौधे लगाने का शौक होता है, जैसे कोई खेत वगैरह होता है जिनका ग्रामीण अंचल में, या जो गांव के लोग होते हैं वह अपने खेतों पर साल सागौन के वृक्ष लगाते हैं, तो उन वनों को निजी वन के अंतर्गत रखा जाता है। इस प्रकार से यह मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण था। वनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, तो हमने इसको डिटेल से पढ़ा, साथ ही समझा भी। अगर आपको कोई भी इस टॉपिक में डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम वन स्थिति रिपोर्ट 2017 और मध्य प्रदेश की वन नीति 2005 के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिए
और अच्छा लगता है तो कमेंट भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग MPPSC सेल्फ स्टडी चैनल।